नमस्कार दोस्तों, केस स्पाइडर फॉर क्रिएशन के एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस कोर्स एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर के मन में होता है। जब कोई बड़ी खबर आती है, मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनता है, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक बहुत बड़ा ट्रैप? तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। न्यूज़ कैंडल अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप? आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है, चार्ट पर एक जोरदार कैंडल दिखती है और बस वहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो चलिए आज इस पूरी चीज़ को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सोचिए, अर्निंग्स का रिजल्ट आया या कोई बड़ी पॉलिसी अनाउंस हुई या दुनिया में कुछ बड़ा हो गया और बूम, चार्ट पर एक ऐसी बड़ी सी कैंडल दिखती है जो सीधा सीधा एक गोल्डन टिकट लगती है। ऐसा फील होता है कि बस मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ ली है और अब तो पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये सच में इतना आसान है? अक्सर बिल्कुल नहीं। असल में यही है लिक्विडिटी ग्रैब ट्रैप। अब ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो जानबूझकर एक ऐसी बड़ी कैंडल बनाते हैं। क्यों? ताकि हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाएं, और जैसे ही हम लोग खरीदना या बेचना शुरू कर दें, उनके लिए लिक्विडिटी बन जाती है और वो ठीक हमारे उल्टा सौदा कर लेते हैं। सिंपल। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल मूव नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, एक दिमागी खेल है। ये न्यूज़ कैंडल्स रिटेल ट्रेडर के इमोशंस पर अटैक करती हैं। जैसे ही न्यूज़ आई, ट्रेडर के अंदर या तो ग्रीड जागता है कि मिस ना हो जाए, या फिर फियर कि कहीं लॉस ना हो जाए, और बस इसी इमोशन के चक्कर में ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी लगातार नीचे जा रहा था, एक क्लियर डाउन ट्रेंड में। अचानक एक दिन कोई न्यूज़ आई और एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। रिटेलर्स को क्या लगा कि बस ट्रेंड रिवर्स हो गया, सबने फटाफट एंट्री ले ली। लेकिन हुआ क्या? अगले ही दिन मार्केट वापस नीचे। ये एक क्लासिक न्यूज़ कैंडल ट्रैप था। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट ट्रैप की एनाटॉमी को डाइसेक्ट करते हैं। मतलब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। हम उन कॉमन पैटर्न्स को पकड़ेंगे जिनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये एक जाल है। सबसे पहला पैटर्न है सडन स्पाइक कैंडल। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये एक अकेली कैंडल होती है जिसमें न्यूज़ की वजह से अचानक बिल्कुल एबनॉर्मल वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये तेजी टिकती नहीं है। एक दो कैंडल के बाद ही सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। ओके, दूसरा पैटर्न है फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। इसमें क्या होता है, न्यूज़ आती है और कैंडल एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को तोड़ देती है। सबको लगता है वाह, ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन जल्दी ही मार्केट यू टर्न ले लेता है और अपने पुराने ट्रेंड में वापस आ जाता है। और जो लोग ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे चालाक पैटर्न, स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल। ये एक ऐसी कैंडल है जो जानबूझकर उस लेवल तक जाती है जहां पर ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। सोचिए, ऑपरेटर्स को पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ है। वो मार्केट को तेजी से वहां ले जाते हैं, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं और जैसे ही काम हुआ मार्केट को वापस घुमा देते हैं। ये एक सोची समझी साजिश है। तो सवाल यह है कि एक ट्रैप कैंडल और एक रियल अपॉर्चुनिटी वाली कैंडल में फ़र्क कैसे पहचानें? चलिए आमने सामने रखते हैं। देखिए, ट्रैप कैंडल एक सिंगल स्पाइक होगी, वॉल्यूम अचानक से बहुत ज़्यादा होगा, मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगी और जल्दी ही फेल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो रियल अपॉर्चुनिटी है उसमें वॉल्यूम आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो ट्रेंड के साथ चलेगी, स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मूव टाइम के साथ सस्टेन करेगा। ठीक है, तो हमने ट्रैप्स को पहचानना तो सीख लिया। अब फोकस करते हैं सोल्यूशन पर। अब हम देखेंगे कि रियल अपॉर्चुनिटी के सिग्नल्स को पकड़ने के लिए हमारी कंफर्मेशन चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। और यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र। इसको हमेशा याद रखिएगा। असली मौके हमेशा स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और टाइम से कंफर्म होते हैं। अगर इन तीनों का साथ नहीं है तो किसी भी मूव पर भरोसा करना आसान नहीं है। तो ये 3 साइंस क्या है? नंबर 1, ट्रेंड अलाइंड, मतलब कैंडल की डायरेक्शन मार्केट के बड़े ट्रेंड के साथ मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मार्केट गिर रहा है और एक ग्रीन कैंडल पर हम भरोसा कर लें। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ही कैंडल में बॉम्ब की तरह नहीं फटना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे सेवरल कैंडल्स में दिखना चाहिए। और नंबर 3, टाइम फैक्टर। असली मूव एक दिन का खेल नहीं होता, उसको कम से कम कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक टिकना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए।
चलिए इसका भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देखते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था एक क्लियर अप ट्रेंड में। एक दिन अर्निंग्स की न्यूज़ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या था? अगले 3 दिनों तक वॉल्यूम कंसिस्टेंट रहा और स्ट्रक्चर हायर हाइज बनाता चला गया। देखा आपने, ये था एक रियल अपॉर्चुनिटी, ये ट्रैप नहीं था। अब आते हैं एक एडवांस सॉल्यूशन पर। हम सब इंसान हैं और इमोशंस तो आएंगे ही, तो इन साइकोलॉजिकल बायसेस से कैसे बचें? जवाब है एआई। चलिए देखते हैं कि एआई कैसे बिना इमोशंस के ट्रेड करके हमें एडवांटेज देता है। तो सवाल ये उठता है कि एआई आखिर एक न्यूज़ स्कैंडल को एनालाइज करता कैसे है? ऐसा क्या है उसके पास जो हम इंसान अक्सर मिस कर जाते हैं? देखिए, एआई एक सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन चेकलिस्ट पर काम करता है। वो 4 चीजें चेक करता है। नंबर 1, क्या ये कैंडल अबनॉर्मल है? नंबर 2, क्या ये मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड है? नंबर 3, क्या ये मूव सस्टेनेबल है, यानी टिक पाएगा? और नंबर 4, क्या टाइम फैक्टर इसको कंफर्म कर रहा है? एआई इमोशन से नहीं, इन फैक्ट से, इन डेटा से डिसीजन लेता है। और बस यही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। हम रिटेल ट्रेडर्स अक्सर इमोशंस के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन एआई कभी इमोशनल नहीं होता। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि वो हमेशा न्यूट्रल और लॉजिकल रहता है। तो चलिए अब इस सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर एक डिफेंसिव ट्रेडिंग प्लेबुक तैयार करते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनको फॉलो करके इन ट्रैप से बचा जा सकता है। ये 5 रूल्स हमेशा अपने ट्रेडिंग सेटअप का हिस्सा बनाकर रखें। पहला, कभी भी एक सिंगल कैंडल के बेसिस पर डिसीजन मत लो। एक कैंडल पूरी कहानी नहीं बताती। दूसरा, हमेशा स्ट्रक्चर प्लस वॉल्यूम प्लस टाइम, इन तीनों को एक साथ देखो। ये त्रिकोण ही आपको पूरी पिक्चर देगा। तीसरा, न्यूज़ आते ही उस कैंडल पर कूद मत पड़ो, पेशेंस रखो, मार्केट को कंफर्म करने दो। चौथा, स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना है तो बड़े ट्रेंड पर फोकस करो, छोटे-मोटे प्राइस स्विंग्स पर नहीं। और पांचवा, ऐसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इमोशंस पर काम नहीं करते। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है कि हमारा गोल सिर्फ चार्ट को देखना नहीं है, उसको पढ़ना सीखना है। हर कैंडल एक कहानी सुना रही है, बस हमें उस कहानी को समझना है। तो आज हमने समझा कि एक न्यूज़ कैंडल अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। उम्मीद है कि अब आप इन दोनों के बीच का फर्क बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, रेंज मार्केट में एआई थिंकिंग। देखेंगे कि जब मार्केट साइडवेज चलता है तो एआई कैसे सोचता है। तो ये था के स्पाइडर फॉर क्रिएशन का एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस कोर्स का एपिसोड 16। हमेशा याद रखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर इमोशंस पर नहीं, डेटा पर भरोसा करता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें।